Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिवा योगा के बारे में, यानी एक ऐसा योग जो इंसान को बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, आध्यात्मिक और एक मजबूत इंसान बनाता है। शिवा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आप बहुत ज्ञानी इंसान होते हैं। आपकी जो बुद्धि है बहुत शार्प होती है, निर्णय शक्ति आपकी बहुत मजबूत होती है, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लोग आपको एक लीडर, एक अधिकारी और एक पायनियर के तौर पे लेते हैं। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट में शिवा योग बन रहा है और आप अगर आर्मी में जॉब करते हैं तो वहां पर आप एक मेन कंट्रोलर हो सकते हैं, यानी आपको एक अलग से बटालियन मिल सकती है जिसको आप कंट्रोल करते हैं, जिसके आप सीनियर पर्सन हो। शिवा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी लोग, और जितने लोग बिजनेस करते हैं वो भी आपको मेन मुखिया बना सकते हैं, यानी उनके भी आप लीडर बन सकते हैं, उनके भी आप कंट्रोलर बन सकते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी के आप चेयरपर्सन भी बन सकते हैं अगर शिवा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। शिवा योग जिसके चार्ट में भी होता है वो इंसान बहुत ज्ञानी, गुणी, बुद्धिमान और समझदार किस्म का होता है, और उसकी जो निर्णय शक्ति होती है वो बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है और बहुत जटिल होती है। इसलिए लोग इनको प्रेज करते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं, लोग इनको मानते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि शिवा योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है। तो शिवा योग को जानने के लिए आपको 10th हाउस को, 5th हाउस को और 9th हाउस को देखना है और इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखना है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ। किसी भी चार्ट में ऐसा योग बन सकता है जिसको हम बोलते हैं शिवा योग का। तो यह है आपका 10th हाउस, यह है आपका 5th हाउस, यह है आपका 9th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड, मान लेते हैं कि 10th हाउस में जो राशि आ रही है वो आ रही है 10 नंबर। 10th हाउस का लॉर्ड यानी शनि, अगर शनि यहां पर प्लेस्ड होता है, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड हो, और यहां पर मान लेते हैं कि जो राशि है यहां पर कौन सी राशि आएगी, यहां पर मान लेते हैं कि लियो साइन है। लियो साइन का लॉर्ड सन अगर यहां पर प्लेस्ड होता है, सन की प्लेसमेंट अगर यहां पर हो, यहां पर जो राशि आएगी वो है 9 नंबर यानी सेजिटेरियस। सेजी का लॉर्ड जुपिटर अगर यहां पर प्लेस्ड होता है 10th हाउस में, हालांकि जुपिटर यहां पर अपने डैबिलिटेशन में है, फिर भी इस कुंडली में शिवा योग बन जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न अगर यहां पर है, 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर अगर यहां पर है, सन की प्लेसमेंट अगर अपने ओन साइन में है, अगर सन यहां पर प्लेस्ड है, तब भी आपके चार्ट में शिवा योग बन जाता है। यानी 10th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं या अपने ऑन साइन में बैठ जाते हैं, जैसे 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, या 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे को एक्सचेंज करके बैठे हो और 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में ऑलरेडी हो, या 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड आपस में एक्सचेंज करके बैठे हो, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही हो। तो 10th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं या अपने ओन साइन में बैठते हैं तो आपकी कुंडली में शिवा योग बन जाता है। और ऐसे लोग बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, विलक्षण बुद्धि के धनी, सम्मानित और अपनी सोच में बहुत ऐसी चीजें रखते हैं कि जहां पर वो कुछ समाज को दे पाए, वो कुछ समाज के लिए कर पाए,
इसलिए लोग उनको प्रेज करते हैं, लोग उनको सम्मान देते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।